हेलो एवरीवन, वेलकम। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स का हम लोग सारा फार्मूला देख रहे होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा फार्मूलाज तो है नहीं, इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा है और इसमें दो एक्सपेरिमेंट्स है, एक YDAC का और एक डिफ्रैक्शन का। मेन यही दोनों है। ठीक है, YDAC का इसी चैनल पे बहुत अच्छे से बेस्ट पॉसिबल वे में अपलोडेड है, आप कृपया इसे जाके देखें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, वेव को हम लोग अगर पूरा समझना चाहें तो इक्वेशन इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन अ वेव। ठीक है, ये सब वेव को बताना चाहता है, ये सारी वेव की इक्वेशन है, ये वेव का इक्वेशन है। इसमें जो ए एम्पलीट्यूड बता रहा है, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन को बताना चाहता है, के जो है एक्स के साथ हमेशा जो रहेगा वो के रहेगा। ठीक है, माइनस ओमेगा टी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम पीरियड एंड फाई इज द फेज। ठीक है, वी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी किसका, वेव का। ठीक है, वो क्या आएगा, ओमेगा बाई के, या वही लैम्डा बाई टी आ सकता है, या 1/t को ही हम लोग एफ लिख सकते हैं। इंटरफेरेंसेस, अब आपको पता है कि वेव जब मिलता है, ठीक है, तो वो बाउंस नहीं करेगा, है ना, वो लोग टकराएगा और इंटरफेयर कर जाएगा। अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, दो वेव आई है और मिल करके एक बड़ी वेव बना रही है, मतलब इंटरफेयर जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, बनने वाला है, कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन कब कब हो सकता है, जब दोनों जो आ रही होगी वो अपने सेम फेज में होगी। सेम फेज बोले तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 का होगा, या तो 2 पाई का होगा। 2 पाई आप समझ रहे हैं, मतलब सेम ही फेज में आ गई होगी। 2 पाई का मतलब क्या, 360 डिग्री घूम जाना, या फिर से 360 डिग्री 4 पाई, या 2n पाई के मल्टीपल्स पे होगा। और उस समय पाथ जो होगा, पाथ डिफरेंस जो दो वेव का होगा वो या तो लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, या n लैम्डाज होगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जस्ट अपोजिट, कि एक वेव ऐसा है और दूसरा वेव ऐसा है, मतलब कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। समझ रहे हैं, वेव को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दोनों वेव जो है वो सेम ऐसा है। 2 पाई जब घूम के आएगा तो भी ऐसा ही रहेगा, आप समझ रहे हैं। तो दोनों जब जुड़ जाएगा तो एक बड़ा वेव बन जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव। लेकिन दोनों वेव जब लड़ रहा होगा, ठीक है, 180 पे होगा, या 3 पाई बोले तो 180 के 3 टाइम्स, दैट इज 540 डिग्री पे होगा, 5 पाई पे होगा, और मल्टीपल्स पे जब होगा तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस दिखाई देगी। और इस समय पाथ डिफरेंस कितना आता है, तो या तो लैम्डा बाई 2 का, 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, या 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, YDAC का एक्सपेरिमेंट से ये ब्राइट फ्रिंजेस और पाथ के हिसाब से हमें समझ आता है कि वो जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, पाथ के डिफरेंस से फेज डिफरेंस आया है, और फेज डिफरेंस के चलते ही या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हुई। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस YDAC, देन कम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। यस, जनरल पाथ, तो पाथ छोटा डी वाई बाई बड़ा डी है। ठीक है, यहाँ पे छोटा डी जो है वो दो गैप्स का है ना, डी फॉर डबल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो जो डी फॉर डबल है वो डबल स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको छोटा डी कहते हैं, और जो हम लोग का स्क्रीन होता है उससे जो दूरी होता है उसको हम लोग कैपिटल डी से दिखा रहे होते हैं। और वाई क्या होता है, तो दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस होता है। नाउ व्हाट इज़ फ्रिंजेस, तो जब भी लाइट मिलती है तो कहीं पे अगर मिल रही है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो वहाँ पे वो ब्राइट हो जाता है। तो जब ब्राइट हो रहा है, दोनों लाइट मिल रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ब्राइट लाइट, और कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो डार्क फ्रिंज। ठीक है, ओके। तो इस समय पाथ से मैं बता रहा था कि पाथ के डिफरेंस के चलते फेज डिफरेंस आता है, एंड फेज डिफरेंस इज द मेन कारण जिसके चलते कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हो रही होंगी। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो वाई का जो डिस्टेंसेस होता है वो क्या होता है, n लैम्डा कैपिटल डी बाई छोटा डी, और जो डार्क फ्रिंजेस के लिए होता है वो क्या है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई छोटा डी। ओके, ये देखते हैं, ये क्या है, ए नेट बोले तो एम्पलीट्यूड का नेट। तो हम लोग जब यहाँ पे वेव्स को जोड़ते हैं तो वेव्स को फेज़र डायग्राम से जोड़ते हैं, और फेज़र में हम लोग उसको वेक्टोरियली जोड़ते हैं, और वेक्टर में जब एम्पलीट्यूड्स को जोड़ा जाता है, दो एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर के तहत, तो जिस तरह से हम लोग सादा दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, रूट ओवर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, अगर ये a1 और a2 है तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ द, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। ठीक है, थीटा या फाई, इसको कुछ भी कह लो।
ओके, यहाँ पे आई नेट क्या है, आई फॉर इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या है, रूट अंडर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इंटेंसिटी वाली बात है, कंस्ट्रक्टिव में ये जुड़ जाती है और डिस्ट्रक्टिव में ये माइनस हो जाती है। डिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, तो डिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेना है, ठीक है, मैं थोड़ा इसके बारे में बता दे रहा हूँ, जिसके तहत लाइट जो है वो बेंड होने लगती है। लाइट को देखा जाता है कि लाइट जो है वो, लाइट की वेव्स बेंड होने लगी है, जिसके मदद से, जिसके चलते उसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और डिफ्रैक्शन तब देखा जाता है जब बहुत छोटे ओपनिंग से लाइट को पास किया जाता है, तो देखा जाता है कि यहाँ पे फ्रिंज, यहाँ पे कुछ मैक्सिमाज और मिनिमाज क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमाज और मिनिमाज यहाँ पे उस तरह के जैसा नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये थोड़ी सी अलग है, जस्ट अपोजिट कह लो, ठीक है। वहाँ का जो मैक्सिमा होता था यहाँ मिनिमा की तरह काम करेगा, और वहाँ का जो मिनिमा था यहाँ का मैक्सिमा की तरह काम करेगा। वहाँ पे जो y आया था n लैम्डा d बाई छोटा d आया था, ठीक है। यहाँ पे ये a आ रहा है। a क्या है, a इज़ द रेडियस ऑफ दिस, ठीक है। रेडियस इसका जो ये जो खुलने का ओपनिंग होगा, इस खुलने का ओपनिंग का रेडियस है वो, ठीक है। और ये मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा मतलब जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस दिख रही होंगी। इसमें एक जो होगा पहला मैक्सिमा, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, और ये सब फिर ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, ऐसे करके धीरे 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 इसकी जो इंटेंसिटीज़ है वो घटते जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वेव ऑप्टिक्स वाला बात समझ आया होगा। तो देखते हैं चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का जितना भी फार्मूलाज होगा सब इसमें देख रहे होंगे। पहला ई बोले तो एनर्जी, एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और एच जो है वो कांस्टेंट है। तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसको ऐसे दिखा रहा है कर्व्ड वी, ठीक है। तो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एच, जिसको कहते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू जो है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को ही कोई c बाई लैम्डा भी लिख सकता है, ठीक है। और c का फॉर्मूला सब जानते हैं, लैम्डा बाई टी, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लें तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि उस समय लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप ये याद रखिए, h का वैल्यू फिक्स है, c का वैल्यू फिक्स है, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना, लैम्डा इन जब एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो देखते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का सारा फार्मूलाज। सबसे पहले ई, एनर्जी जो है एच म्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो होता है, ठीक है। फोटॉन्स का जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा मतलब ज़्यादा बड़ा साइज़ ऑफ द एटम होगा, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब आप ऐसा समझिए, बड़ा साइज़ ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्टिकल नेचर के बारे में बात की है, वेव नेचर YDSE प्रूफ कर दिया है, और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको आइंस्टीन समझा रहे हैं बाय द पार्टिकल नेचर। इसलिए इस चैप्टर का नाम डुअल नेचर पड़ा है, क्योंकि वेव नेचर वी आर एक्सेप्टिंग, ठीक है, बट हियर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव नेचर से समझ नहीं आ रहा है। हम लोग उसको जब पार्टिकल नेचर से समझना चाह रहे हैं तो क्रिस्टल क्लियर हो जा रहा है। तो पार्टिकल नेचर पे भी ठप्पा पड़ गया है, और वेव नेचर तो प्रूफ YDSE, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंसेस सबसे हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको इस चैप्टर का नेम का अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो ई जो है एनर्जी जो फोटोन का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, उसके फ्रीक्वेंसी के। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो स्मॉल h से दिखाते हैं, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और उसका वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी को कोई c बाई लैम्डा भी लिख सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को c बाई लैम्डा या c को लैम्डा बाई टी लिखा जा सकता है, और 1/t को f लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंटरकन्वर्जेबल समझ आ रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में हम लोग बात कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है, और उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अगर एनर्जी हम निकालें, h आपको पता है कांस्टेंट है, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, लैम्डा को अगर एंगस्ट्रम में रखें तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में डायरेक्टली कितना आता है 1 2 का 4 4 2 1, ठीक है, ओके।
नंबर ऑफ फोटोन्स, कितना नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहा है। तो कितना नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी जो फोटोन्स का होगा उसको डिवाइड कर रहे होंगे एक फोटोन के एनर्जी से, तो हम लोग को निकल जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स कितना है। फोटोन रेट बोले तो कितना नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम में गिर रहा है, ठीक है। तो इसको बस टाइम से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये टर्म आ रहा है। और आपको पता है एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर कह सकते हैं, ठीक है। नीचे में h म्यू हो गया। फ्लक्स रेट क्या है, फोटोन रेट पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फोटोन रेट क्या था, P/h म्यू पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसी को P को ही हम लोग खोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और एरिया आ गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को कहते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ इक्वेशंस है ना, और एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कुछ इक्वेशंस दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्या है, वर्क फंक्शन फाई। वर्क फंक्शन मतलब वो एनर्जी का वाला ही टर्म्स है, ठीक है। लेकिन वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होता है जब आप देते हैं, ठीक है। मिनिमम एनर्जी जब आप किसी फोटोन के पास होता है जिसके चलते एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, ठीक है। उस एनर्जी को जिसमें काम करने लगे, उस एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। और उस समय जो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फाई h म्यू मिनिमम, ठीक है, दिस इज म्यू मिनिमम इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी को अगर लैम्डा के टर्म्स में देखें तो लैम्डा मैक्स, c/λ, लेकिन लैम्डा मैक्स होगा। आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, और जिसका लैम्डा कम है उसके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक बात कंडीशन लिखा हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं तो इक्वल होना चाहिए थ्रेशोल्ड के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। आइंस्टाइन क्या बता रहे हैं कि जो एनर्जी किसी के पास होता है, किसी फोटोन के पास होता है, वो क्या क्या करता है। तो पहला फाई बोले तो वर्क फंक्शन, मतलब उसको फ्री करवाता है। फ्री करवाने के बाद उसके पास अगर एनर्जी है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में जाएगा और कुछ लॉसेज में जाएगा। बेस्ट केस क्या होगा, जब लॉसेज आपका ज़ीरो होगा, ठीक है, उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया है, ठीक है। जो HV है वो फाई वर्क फंक्शन प्लस लॉसेज ही है सिर्फ, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो पाया गया EV0 होता है। V0 यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो वो रिवर्स वाला पोटेंशियल, ये पोटेंशियल माइनस में होता है इसलिए रिवर्स पोटेंशियल कह रहे हैं। रिवर्स पोटेंशियल जिससे आप पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोक दे, वैसा मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाता है, सच पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और उसको स्टॉप कैसे करेंगे, तो हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रोकते हैं, बस के मैक्स वाले को रोक लेते हैं, तो EV0। फिर यहाँ पे डी ब्रॉगली जो है वो अपना वेवलेंथ दिए हैं h/mv, ठीक है, जो कि h/p के बराबर है। mv को ही हम लोग p लिख सकते हैं, और p को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को वर्क में और वर्क को वोल्टेज में, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ आ रहा होगा।